या हमारी तो उम्र निकल गई ना, हम जेंजी वाला देख पा रहे हैं ना मिलेनियल वाला देख पा रहे हैं। मैं तो बहुत टाइम से सिंगल हूँ, मुझसे तो ये क्वेश्चन पूछे में मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। जेंजी वाली उम्र भी निकल गई, मिलेनियल वाली भी निकली जा रही है, कोई लव नहीं दिख रहा है मुझे। एवरीवन लाइक्स लव, इट्स दैट केमिकल रिएक्शन इन योर ब्रेन that makes even bad days seems good. So when you're in love, everything seems so nice, so fresh, so amazing. तो पहला पहला किस, पहला पहला हाथ पकड़ना। And what I don't like in love, मैं इतने ज्यादा सिंगल हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या पसंद नहीं है। अच्छा, आपकी अगर मैं बात करूं तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू फेल इन लव? तो बचपन से ही कितने प्यार हुए हैं। हाँ मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं सबके, तो द पेरेंट्स अपना काम एंड दे आर मीटिंग ईच अदर्स, अपने बेटा बेटू के बेटी बेटों के पार्टनर्स से मिल रहे हैं, सो दे आर डिसाइडिंग कैसे हैं ये लोग। सो दैट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग सीइंग द पेरेंट्स मीट लाइक द kids, you know, की कोशिश करती हूँ। and I tell them that if you want to have a very if you want to have a long term relationship, then long term relationships mean forgetting and forgiving your partner every day. So you have to forget and forgive each other as many times as possible. That's the only way you can have a long lasting relationship, otherwise it's not possible. मैं उन लोग को एडवाइस दूं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैं जो कि इतने टाइम से सिंगल बैठी है, वो उनको मुझे एडवाइस देनी चाहिए। डोंट लिसन टू मी, दैट्स माय एडवाइस। Hi everyone, I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live. We are Gen Zs. We Gen Zs act really cool, but when it comes to finding true love, we are the one big fools. Yes. और लगता है ये बात जियो हॉटस्टार को रियलाइज हो गई थी और इसीलिए वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एंगेज्ड, रोका या धोखा। और इस शो का एक बड़ा प्यारा सा हिस्सा है, उनकी होस्ट है उर्फी जावेद जो आज हमारे साथ है, जो हमारे साथ बात करेंगी शो को लेकर और अपनी पर्सनल रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेकर। सो हाय उर्फी, हाउ आर यू? हाय व्हाट्सअप, आई एम गुड। सबसे पहले उर्फी आप मुझे बताओ कि एंगेज्ड, रोका या धोखा ये है क्या? व्हाट द शो इज ऑल अबाउट? इट्स अबाउट जेन जी फाइंडिंग लव, एंड इफ दे फाइंड दैट ट्रू लव दे गोना गेट एंगेज्ड। और जो नहीं हो रहा एंगेज उनको धोखे ही मिल रहा है ना फिर। सो उर्फी, ये एंगेजमेंट वाला पार्ट कहाँ से आया? पहले हम देखते थे कि पहले या तो डेटिंग शोज होते थे या फिर सीधा स्वयंवर होता था, मतलब इधर यू आर डेटिंग और इधर शादी शादी सीधा। ये बीच में एंगेज करा के कपल्स को छोड़ना, ये वाला क्या सिनेरियो है? प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव से पूछना पड़ेगा। आई एम जस्ट द होस्ट, आई एम सॉरी। You are the host. Okay, कॉन्सेप्ट what मेरा is नहीं your है। Urvi? What is your role is going to be in the show and how you were approached for it? आई एम, यार पता है मैं तो सूत्रधार हूँ। I am going to guide these contestants. I'm going to tell these contestants कि कहाँ पे वो गलत जा रहे हैं, and of course I am going to be there, someone if they want to talk to, and I am there. I'm not the friend, but I'm a host, an anchor. Okay. अच्छा, वैसे अगर उर्फी मैं आपसे पूछूं तो हाउ डज उर्फी सी लव दीज डेज, मतलब जेंजी लव वर्सेस मिलेनियल लव, हाउ डू यू सी दैट? या हमारी तो उम्र निकल गई ना, हम जेंजी वाला देख पा रहे हैं ना मिलेनियल वाला देख पा रहे हैं। मैं तो बहुत टाइम से सिंगल हूँ, मुझसे तो ये क्वेश्चन पूछे में मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। जेंजी वाली उम्र भी निकल गई, मिलेनियल वाली भी निकली जा रही है, कोई लव नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, अगर कमिटमेंट की बात मैं करूं तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई पीपल आर स्केर्ड ऑफ कमिटमेंट्स इन रिलेशनशिप दीज डेज? Ex was, so I have to ask him, पर उसने कभी आंसर ही नहीं किया, तो मुझे आज तक आंसर मिल नहीं पाया। ओके, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज दैट बेस्ट थिंग यू फाइंड अबाउट बीइंग इन लव, बीइंग इन रिलेशनशिप, और वो एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा स्केयर करती है, सबसे ज्यादा डराती है लव रिलेशनशिप में रहने में? Everyone likes love, it's that chemical reaction in your brain that makes even bad days seems good. So when you're in love, everything seems so nice, so fresh, so amazing. तो पहला पहला किस, पहला पहला हाथ पकड़ना। And what I don't like in love, मैं इतने ज्यादा सिंगल हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या पसंद नहीं है मुझे। जब आपका लास्ट रिलेशनशिप था तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अनॉय किया था? मतलब he was very lazy. तो कभी वो लव में नहीं था, मतलब he was just lazy. That's what used to annoy me a lot. He was always late. He used to make me wait for 3, 3, 4 hours. अच्छा, आपकी अगर मैं बात करूं तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू फेल इन लव? तो बचपन से ही कितने प्यार हुए हैं। लव एज इन वो एक रिलेशनशिप जो होता है जिसमें बंदा सोचता है कि यार ये तो बहुत सीरियस है, ये तो शादी तक पहुंच जाएगा। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मतलब कभी आपने उस एक्सटेंड तक सोचा ही नहीं कि ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा? शादी वाला तो कुछ नहीं। No. अभी तक कितना पार्ट इस शो का कंप्लीट हो गया है एज इन शूट वाइज? We are shooting the finale tomorrow. We are done. कुड यू शेयर एनीथिंग अबाउट द शो कि इसमें क्या सेगमेंट्स होने वाले हैं, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट्स होने वाले हैं? हाँ मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं सबके, तो द पेरेंट्स अपना काम एंड दे आर मीटिंग ईच अदर्स, अपने बेटा बेटू के बेटी बेटों के पार्टनर्स से मिल रहे हैं, सो दे आर डिसाइडिंग
कैसे हैं ये लोग. So that is like very interesting. Seeing the parents meet like the kids, you know. और कपल्स के बीच में इसमें क्या क्या स्टेजेस होने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं? प्यार, मोहब्बत, तकरार, लड़ाई, जेलसी सभी चल रहा है because there's so much of young youth energy stuffed into one place. So it's everything into 100. ओके, अगर शो में किसी का कभी झगड़ा होता है तो आप उसके बीच में जंप इन करती हो टू सॉल्व द थिंग्स और टू गिव एनी टिप टू द कपल? या हाँ, मैं टिप देती हूँ कि आई गिव देम रिलेशनशिप एडवाइस दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. और जो भी जिस भी बात के लिए झगड़ा है मैं समझने की कोशिश करती हूँ. आई टेल देम दैट इफ यू वांट टू हैव अ वेरी इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, देन लॉन्ग टर्म relationships mean forgetting and forgiving your partner every day. So you have to forget and forgive each other as many times as possible. That's the only way you can have a long lasting relationship. Otherwise, it's not possible. Okay, so Urfi, how were you approached for this show and why you said yes to this? How? Because I did the production. I did their show called Playground. So I think that's how they know me. So I don't know why was I don't know. I don't know. Okay, so one advice Urfi wants to give to young people, the Gen Z people, जो कि रिलेशनशिप में आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में और थोड़ा बहुत सीरियस भी अपने रिलेशनशिप को लेके. एंड वन एडवाइस उर्फी वांट्स टू गिव हर यंगर सेल्फ इन लव एंड रिलेशनशिप. मैं उन लोग को एडवाइस दूं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है. मैं जो कि इतने टाइम से सिंगल बैठी है, वो उनको मुझे एडवाइस देनी चाहिए. डोंट लिसन टू मी. दैट्स माय एडवाइस. डू नॉट लिसन टू मी, क्योंकि मेरी एडवाइस की वजह से ही मैं सिंगल हूं अब तक. क्योंकि मैंने ये जो लड़की मेरे सामने है, नॉट यू, द अदर गर्ल, उसकी सुन सुन के अपने सारे रिलेशनशिप्स मैंने छोड़ दिए. सो डू नॉट लिसन टू दिस गर्ल. Listen to yourself and just my solution to each and every relationship problem is just break up. So that is my advice, that don't break up so easily. ओके सो गाइस, दिस वाज उर्फी जावेद विद अस. बहुत ही एंगेजिंग सा शो आने वाला है, एंगेज, रोका या धोखा जी, हॉटस्टार पर. आप देखना मत भूलिएगा. और आपको कौन सा सबसे वर्स्ट धोखा मिला है, डू टेल अस इन द कमेंट्स. और आपकी बात कहाँ रोके तक पहुंची है वो भी हमें बताना. ये उर्फी जावेद थी हमारे साथ. ये लोगों का रोका कराने में तो हेल्प कर ही रही है, तो धोखा धोखा कराने में भी आप हेल्प करते हो उर्फी? दिल तोड़वाने में भी हेल्प करते हो? नहीं नहीं, तोड़ने में कोई हेल्प नहीं करती मैं. तोड़ ये लोग खुद रहे. बट yeah, if they need some advice on relationships, I guide them. तोड़ना तो मुझे नहीं आता.